समय भी सीमित है, शक्ति भी सीमित है, साधन भी सीमित है, विकल्प बहुत है। विकल्प बहुत है। आप किस विकल्प पर वो अपनी शक्ति, समय, साधन खर्च करते हो, इसका नाम है विवेक। आदमी कार रगड़ता रहता है, खूब रगड़ता रहता है, चमचमा, बहुत अच्छा लगता है, बैठा हुआ लगता है क्या शानदार कार है, लेकिन शानदार बैठने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसको कोई नहीं देखता कि बैठने वाला कितना शानदार है। वो शानदार भी है तो खाली ऊपर से है। कार तो बेचारी मना नहीं करती कि कितना भी गला सड़ा आदमी उसमें बैठो, कोई कार मना थोड़ी करती। लेकिन हम अपना अधिक से अधिक समय जड़ वस्तुओं की सेवा में बिताते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य इतना सा है। आप ये गिनकर देख लेना आपके पास कितनी जड़ वस्तुएं हैं और वो आपकी सेवा का कितना भाग लेते हैं। अरे भले आदमी, यदि इसके बजाय किसी बुजुर्ग के पास घर में आधा घंटा आप बैठ ही जाते तो शायद वो ज्यादा फायदे की बात होती। अच्छा, इन बूढ़ों में और कोई परेशानी नहीं होती। आप उनके हिसाब से मत बैठो, वो 2 घंटे बैठाना चाहते हैं, मत बैठो। आप आधा घंटा बैठ लो ना, क्या फर्क पड़ता है। और आधा घंटा बैठ लोगे तो उनको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। कहा सुनी जो होनी है होती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप आधा घंटा नियमित बच्चों के साथ बैठ सकते हो, मैं समझता हूं बाद में रोने की नौबत नहीं आई। ये हमारे सुधीर और ये सौमित्र जो है ना, ये बहुत समझदार हैं और इनके पास पिताजी के बहुत अच्छे गुण हैं। क्या मालूम है, मैं एक नागौर में एक गांव है, उस नागौर में वो सज्जन जो है प्रतिवर्ष यज्ञ कराते हैं, 5-7 दिन का अच्छा यज्ञ कराते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, कुछ कथा जैसी कराते हैं। तो एक दिन मैंने कहा जी आप बड़े श्रद्धालु आदमी हैं, आप बड़ी कथा वथा कराते हैं, वेद का प्रवचन कराते हैं। बोले पंडित जी ये भी एक धंधे का हिस्सा है। बोले कैसे? ये जो बच्चे हैं ना बाहर क्या करते हैं हमें क्या पता, हम यदि किसी बहाने न बुलाएं तो ये आने का नाम ही नहीं लें। इनको हवन के नाम पर सबको यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, घर परिवार का हिसाब किताब, लेन देन, बातचीत, खरी खोटी सब हो जाती है। ये तो बहाना है ना। इस बहाने घर जो है वो मजबूत होता है। मजबूत कब होता है? जब संवाद होता है, एक दूसरे के से कुछ बातचीत होती है। कुछ बातचीत अच्छी बुरी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बातचीत हो जाती है तो आदमी फिर ठंडा पड़ जाता है। एक बार गुस्सा होने के बाद फिर आदमी शांत हो जाता है, फिर दोबारा गुस्सा आएगा तब देखेंगे। तो होता क्या है कि हम जब किसी काम को करते हैं ना, तो ये धार्मिकता और कहीं आपको लाभ नहीं देती, इससे कोई पैसे टके नहीं मिलते। आदमी यदि सोचे कि मैं धार्मिक होगा तो धनवान हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन ये वायदा है कि धार्मिक होगा तो सुखी जरूर होगा, ये पक्की बात। क्यों? धार्मिक होगा तो खर्च पहले करेगा, और खर्च करेगा तो 4 लोगों पर करेगा, 4 लोगों को बुलाएगा, 4 लोगों के साथ बैठेगा, 4 लोगों की बात सुनेगा, 4 लोगों की मानेगा। तो परिणाम क्या होगा? उसके यहां जो उबाल है ना, उफान है, वो नहीं आएंगे। संवाद बना रहने से कभी भी आदमी में आवेश, आक्रोश आने की संभावना कम हो जाती है। मनुष्य है, गुस्सा उस्सा तो होता रहता है, लेकिन वो कम हो जाता है। तो यदि आप इस पर थोड़ा भी चिंतन करें, मतलब समय देना है, किसको देना है भाई? इसको नहीं देना है, इसको देना है। व्यक्ति को देना है, बच्चों को देना है, बड़ों को देना है, रोगी को देना है, समाज को देना है, समाज के कमजोर आदमी को देना है। आदमी कोई कहते जी समाज सेवा करो, अजी भाई साहब हमारे पास क्या है जो समाज सेवा करें? मैंने कहा बैठे ताश खेलता है कि नहीं खेलता? अरे उस समय जाकर तू जो गरीब है उनसे बात कर लेना, पैसे कौन खर्च करने को बोलता है?